नमस्कार। आज हम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्लान को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें वादे काफी बड़े-बड़े किए गए हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई 1 एकड़ जमीन से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? चलिए इस प्लान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये प्लान पारंपरिक खेती को एक मल्टी लेयर्ड बिजनेस में बदलने का दावा करता है। तो आखिर ये है क्या? ये खेती के लिए एक नई दिशा देने की कोशिश है। ये मॉडल खास तौर से उन किसानों के लिए है जो एक स्टेबल और हाई वैल्यू इनकम की तलाश में हैं। देखिए, ये एक स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम है। दावा ये है कि इसे भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। बस एक शर्त है, पानी का सोर्स भरोसेमंद होना चाहिए। मतलब आइडिया सिंपल है, कंपनी आपको पूरा ब्लूप्रिंट देगी, सपोर्ट देगी, ताकि जो खेती में अनिश्चितता होती है ना, उसे कम किया जा सके। तो इस प्लान का नाम है महोगनी कॉम्बो प्लान, और इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये इस कॉन्सेप्ट पर बनी है कि इनकम एक बार में नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर आती रहे। कैसे? आय के 3 स्तरों के जरिए। और यही इस प्लान की सबसे दिलचस्प बात है। मतलब एक ही जमीन से आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों तरह की कमाई का रास्ता दिखाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, जो है लॉन्ग टर्म कमाई। इसमें मुख्य फसल है अफ्रीकी महोगनी। 1 एकड़ में करीब 280 पौधे। इसका इस्तेमाल लग्जरी फर्नीचर, जहाज बनाने और कार के डैशबोर्ड में होता है। और अनुमानित कमाई 15 साल बाद 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए। अब 15 साल तो लंबा वक्त है ना? तो बीच में कमाई कैसे होगी? उसके लिए है लेवल 2, मीडियम टर्म। इसमें मेन फसल है वियतनाम नारियल। 1 एकड़ में 200 पौधे। और खास बात यह है कि ये तीसरे साल से ही फल देना शुरू कर देता है और अगले 25-30 साल तक देता रहता है। वैसे इसके अलावा आम, अमरूद, शरीफा जैसे ऑप्शन भी हैं। और तुरंत पैसों की जरूरत के लिए उसके लिए है लेवल 3, यानी शॉर्ट टर्म इनकम। इसमें मुख्य फसल है मोरिंगा यानी सहजन। मकसद यह है कि पहले साल से ही इनकम शुरू हो जाए। इसके अलावा तुलसी, स्टीविया जैसे विकल्प भी हैं। और 1 साल बाद काली मिर्च और दालचीनी भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। लागत और कमाई का गणित क्या कहता है? देखते हैं कि जो आंकड़े बताए गए हैं वो क्या कहानी कहते हैं। तो देखिए, निवेश कैसे बटा हुआ है। किसान को अपनी तरफ से लगाने हैं 1,60,000 रुपए, जो पौधों और दूसरी चीजों के लिए होंगे, और कंपनी लगाएगी 58,000 रुपए। हाँ, ये पैसा किसान को अगले 3-4 साल में मुनाफे से वापस करना होगा। तो ये एक तरह की पार्टनरशिप है। और कमाई? सिर्फ पहले साल का अनुमानित नेट प्रॉफिट है 1,35,000 रुपए। और ये आंकड़ा जमीन तैयार करने का 25,000 का खर्चा निकालने के बाद का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि समय के साथ इनकम कैसे बढ़ने का अनुमान है। पहले साल मोरिंगा से करीब 1,35,000 का नेट प्रॉफिट। चौथे साल तक नारियल, फल, काली मिर्च सब मिलाकर ये करीब 8 लाख तक पहुंच जाता है। और छठे साल के बाद जब सारी फसलें पूरी तरह तैयार हो जाती हैं तो ये 10 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल आता है, फसल बिकेगी कहाँ? तो यहाँ एक बाय बैक गारंटी दी जा रही है। मतलब कंपनी सारी उपज खरीदने का वादा करती है और कीमतें भी पहले से तय होती हैं, जैसे 15 रुपए प्रति नारियल या 40 रुपए किलो दूसरे फल। इससे किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से तो सुरक्षा मिलती है। लेकिन रुकिए, कमाई का जरिया सिर्फ खेती नहीं है। इस प्लान में एक और तरीका भी है पैसे कमाने का, जो कि खेती से बिल्कुल अलग है। ये नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। तो देखिए, ये एक तरह का प्रमोशनल स्ट्रक्चर है। अगर कोई बिजनेस एडवाइजर बनता है तो उसे नए प्रोजेक्ट्स पर 5% कमीशन मिलता है। इतना ही नहीं, उस खेत की इनकम का भी 5% 15 साल तक मिलता रहेगा। फिर उसके ऊपर टीम लीडर, एरिया मैनेजर और जोनल मैनेजर हैं, जिनका कमीशन भी बढ़ता जाता है। तो मतलब आप दूसरे किसानों को ये प्लान बताकर भी कमा सकते हैं। अब ये प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको लेकर कुछ बहुत जरूरी सवाल भी हैं जो इसकी प्रैक्टिकल मुश्किलों को दिखाते हैं। जैसे एक सवाल ये था कि क्या ये मॉडल खास तौर पर नारियल की खेती बिहार जैसे राज्य में कामयाब हो सकता है? मतलब ऐसी फसलें जो पारंपरिक तौर पर वहां नहीं उगाई जाती, क्या वो वहां हो पाएंगी? तो जवाब में ये कहा गया कि जो पौधों की किस्में चुनी गई हैं वो ऐसी हैं जो पूरे भारत में कहीं भी लग सकती हैं। शर्त बस वही है, पानी पूरा होना चाहिए। दावा यह है कि ये जो नई किस्में हैं वो पुरानी देसी किस्मों की तरह मौसम पर उतनी निर्भर नहीं है। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, उस जमीन का क्या होगा जहां मानसून में 1 महीने तक बहुत ज्यादा पानी भर जाता है? ये तो कई किसानों की असल समस्या है।
तो इसका उपाय ये सुझाया गया कि पौधे अक्टूबर में लगाए जाएं, बारिश के बाद। हाँ, इससे 2 साल तक जो शॉर्ट टर्म फसलों से कमाई होनी थी वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मुख्य पेड़ों को नुकसान नहीं होगा। तो एक तरह से समाधान तो है, पर शुरुआती मुनाफे पर असर पड़ सकता है। तो खेती से आगे बढ़कर ये चर्चा एक बिजनेस मॉडल की तरफ जाती है और यहीं पर खेती को लेकर सोच में एक बड़े बदलाव की बात होती है। कहा यह जा रहा है कि खेती अब एक बिजनेस बन गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि जमीन को सिर्फ खेती की जगह नहीं, बल्कि एक बिजनेस एसेट की तरह देखने की जरूरत है। और इस बिजनेस वाली सोच को सपोर्ट करने के लिए अब ई किसान उपज निधि जैसी सरकारी स्कीमें भी हैं। ये स्कीम क्या करती है? ये किसानों को अपनी फसल रजिस्टर्ड गोदाम में रखने की सुविधा देती है और उस रसीद पर बैंक से लोन भी मिल जाता है। इसका फायदा ये है कि किसान को मजबूरी में कम दाम पर अपनी फसल नहीं बेचनी पड़ती, वो अच्छे रेट का इंतजार कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या इस तरह के मल्टी लेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट मॉडल ही खेती का भविष्य है? जैसे जैसे खेती का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, क्या ये कॉम्प्लेक्स, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले सिस्टम आगे चलकर एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? सोचने वाली बात है।